चलो दोस्तों, तो आज चर्चा करेंगे कि लैरी एलिसन को अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसके बारे में बताता हूँ कि वो कैसे एक दिन के लिए वर्ल्ड के सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन यानी इलॉन मस्क को पीछे छोड़ देता है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया था। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि लैरी एलिसन कौन है, इसकी क्या बैकग्राउंड है और इलॉन मस्क को कैसे पीछे छोड़ा। और साथ में आपने देखा होगा कि जब ट्रंप की सरकार आई थी तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है, स्टेक्स हैं, उसके बहुत हाई पे गए थे, यानी $487 बिलियन उसका नेटवर्थ हो गया था। तो एक साल में $100 बिलियन का कैसे लॉस हुआ, कैसे कैसे क्या घटना है उस पर। और ये अभी इलॉन मस्क का एक नया न्यूज़ आया कि उन्हें टेस्ला में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डाला है। तो वो क्यों डाला, क्या वो टॉप जो रिचेस्ट पर्सन है उसको रिक्लेम करने के लिए, फिर से पाने के लिए ये किया है कि और भी क्या क्या वजह हो सकती है कि इलॉन मस्क जो है वो इतना शेयर्स अपने ही बाय किया, यानी अपने स्टेक में लगाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि क्या क्या जानेंगे। पहले लैरी एलिसन के बारे में जानेंगे, ये क्या कौन है और इनका क्या कहानी है, और साथ में क्या वजह रही कि लैरी एलिसन इलॉन मस्क को क्यों पीछे छोड़ दिए एक ही टाइम पे। और इलॉन मस्क का अपना नेटवर्थ यानी जो 2024 में था $487 बिलियन यानी $100 बिलियन का गैप कैसे हुआ था उसके बारे में। और ये भी रीज़न जानने की ट्राई करेंगे कि क्या जो इलॉन मस्क $1 बिलियन का स्टेक अपनी ही कंपनी में लगाया, अपना ही शेयर खरीदा, तो क्या वो फिर से रिक्लेम करने के लिए तो नहीं लगाया कि जो वो काम किया कि फिर से टॉप रिचेस्ट पर्सन में आ सके। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को नहीं पता कि लैरी एलिसन कौन है तो उसके बारे में मैं आप सबको बताता हूँ। लैरी एलिसन के बारे में पहले जानता था और आप सबको बताता हूँ कि लैरी एलिसन का जो जन्म है वो 1944 में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में। और साथ में इनकी जो बचपन था वो मुश्किलों से गुजरा। फिर शुरुआती जॉब्स उन्होंने किया। लैरी कैलिफोर्निया में कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसे, एपेक्स में कॉरपोरेशन में काम किया, आईबीएम में डेटाबेस सिस्टम पर प्रोजेक्ट करते थे, छोटी मोटी कंपनियों में जैसे AWR और एपेक्स में ये प्रोग्रामर बने। फिर ओरेकल की जो संस्थापना हुई वो 1977 में हुई। ओरेकल कंपनी क्या है, ये भी एक जैसे टेक कंपनी में आती है, सॉफ्टवेयर कंपनी में आती है, तो वही चीज़ है। तो फिर क्या बाद में डेवलपमेंट लेबोरेटरीज यानी HDL नाम की कंपनी शुरू हुई और नाम ओरेकल इसलिए रखा गया कि उनका प्रोजेक्ट जो CIA है के लिए था, वो CIA का कोड नेम ओरेकल था, इसलिए उनकी कंपनी का नाम ओरेकल कॉर्पोरेशन बाद में पड़ा। शुरुआती में 8 कर्मचारी थे और फिर बढ़ते गए और कंपनी एक बार दिवालिया भी हुई थी लेकिन बच गई। व्यक्तिगत जीवन पे चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुत शौकीन किस्म के आदमी है। तो इसे पे शुरुआती अमीर कंपनी ओरेकल की IPO जो है वो 1986 में आई थी। लैरी तब जाके बिलियनियर बने थे और 1990 के दशक में उनकी नेटवर्थ 10 से 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। 2000 में .com बबल में गिरावट आई लेकिन वे रिकवरी हुई। 2020 में इनकी कंपनी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और 2024 में ये बूम कैसे आया उसका रीजन मैं बताने वाला हूँ कि अभी ये कैसे बूम आया। देखिए क्या है, ओरेकल का AI क्लाउड में घुसा और लैरी ने एनवीडिया, ओपनएआई, मेटा और XAI इलॉन मस्क की जो कंपनी है के साथ डील साइन की थी। और 2025 में ओरेकल का AI क्लाउड बेस लगभग $450 बिलियन का हो गया। स्टॉक जो था बायबैक्स और Q2 2025 रिजल्ट्स जुलाई सितंबर की कंपनी को बूस्ट दिया। ये जो एनालिसिस थे उन्होंने जो एनालिसिस थे वो अनुमान जो किए थे कि इनकी कंपनी कितना प्रॉफिट या बेनिफिट करेगी, उससे ये ज़्यादा उनका जब वो प्रेजेंटेशन दिए तो वो ज़्यादा निकला। इस वजह से जो उनका शेयर है वो 36 से 43% का उछाल आया, जो कि 1992 के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे गेन माना जाता है। और नतीजा क्या हुआ, लैरी का जो नेटवर्थ था उसमें $89 बिलियन से लेके $101 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। उनकी संपत्ति 393 यानी $393 बिलियन हो गई, जो इलॉन मस्क के 384 बिलियन से ज़्यादा थी। इसी वजह से एक टाइम पे वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। तो और ये क्या हुआ, ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बनी जो कि इलॉन मस्क पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने $400 बिलियन का क्रॉस किया था, लिमिट क्रॉस किया था, और ये दूसरे बने यानी लैरी एलिसन। तो क्या हुआ था, AI का जो है ऐप था, हाइप था, जैसे ओरेकल ने AI डील्स OpenAI के साथ 300 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में उल्लेख की, लेकिन कंफर्म 450 बिलियन का बैकलॉग। लैरी का 41% स्टेक जो है वो उन्हें सीधा फायदा दिया और ट्रंप प्रशासन में उनका सपोर्ट, ट्रंप डोनर और टिकटॉक डील में ओरेकल की भूमिका ने भी स्टॉक बूस्ट किया।
वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यानी आज 16 सितंबर का डेटा अगर देखेंगे तो लैरी का नेटवर्थ 383 से 393 बिलियन है, और वे नंबर 2 पे है, लेकिन इलॉन मस्क से सिर्फ $1 बिलियन से पीछे हैं। ये इसमें लिखा है कि केवल $1 बिलियन से पीछे हैं। तो अभी इस पे जो घटना आई कि अभी जो लैरी की एज है वो 81 ईयर्स के हैं, यानी 81 साल के हैं। तो अभी ये देखने को मिला कि इलॉन मस्क से जो अभी उनकी नेटवर्थ है खाली $1 बिलियन के से ही इधर उधर लाई कर रही है। तो अभी इसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ था इलॉन मस्क के साथ, जो कि इनकी नेटवर्थ को इतना घटा दिया 2024 के बाद, और क्या वजह थी कि जो इलॉन मस्क ने $1 बिलियन अपना टेस्ला में स्टेक खरीदा, उसकी क्या क्या वजह हो सकती थी कि या ये खुद से रिक्लेम करने के लिए। मेरी जो आशंका थी कि $1 बिलियन जो उन्होंने अपने ही कंपनी में शेयर खरीदा वो फिर से, यानी जो वर्ल्ड रिचेस्ट पोजीशन है उसमें फिर से रिक्लेम करने के लिए किया, लेकिन कई सारी वजह निकल के आए, उसमें से ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो फिर से रिक्लेम करें। तो क्या देखिए क्या हुआ। शुरुआती में दिसंबर 2024 तक जो इलॉन मस्क की नेटवर्थ थी वो 432 बिलियन से 487 बिलियन, यानी अगर कोई इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं समझता तो 432 बिलियन से लेके 487 बिलियन तक पहुंच गई थी। यह ट्रंप चुनाव की जीतने के बाद टेस्ला के शेयरों में 82% का तेजी, यानी ट्रंप इफेक्ट से हुआ। क्या है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में 2025 में, जुलाई 2025 में उन्हें 420 बिलियन के साथ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत लगभग 20% स्टेक, यानी 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन पर 200 बिलियन, ये टेस्ला के हिसाब से। स्पेस एक्स में क्या है, 400 बिलियन वैल्यू, और मस्क का 50% उसमें स्टेक है, और XAI जो कि 75% बिलियन जो है वैल्यू इनका आता है। 2025 में क्या क्या गिरावट हुई थी उसके बात करते हैं। जनवरी से मार्च तक का जो 400 बिलियन का 100 बिलियन यानी 100 बिलियन का नुकसान हुआ। कैसे हुआ? 2025 की शुरुआत में मस्क की संपत्ति में तेजी से गिरावट हुई, और मार्च 2025 में उनका नेटवर्थ 330 बिलियन रह गई, यानी 100 बिलियन प्लस की कमी देखने को मिली। मुख्य कारण क्या क्या इसमें दिया है, जो टेस्ला की मार्केट कैप है, कंपनी का कुल वैल्यू 1 ट्रिलियन से नीचे गिर गया, और इसका रीज़न क्या है, यूरोप में सेल्स यानी 40-45% गिर गई, जर्मनी और फ्रांस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मस्क ने एक्स यानी ट्विटर जो था वह पर यूरोप के दक्षिणपंथी यानी फार राइट्स राजनेताओं का समर्थन किया, जिससे ग्राहक नाराज हुए, और जनवरी 2025 में जर्मनी में टेस्ला रजिस्ट्रेशन 2021 के बाद सबसे कम रहा। चीन से बढ़ती जो कंपटीशन है उससे लेकर हुआ। चीन की ईवी कंपनियां जैसे BYD सस्ते और बेहतर मॉडल ला रही है, जिससे टेस्ला का ग्लोबल मार्केट शेयर घटा था, ये भी बड़ा रीजन है। और Q2 2025 में रेवेन्यू 10% गिरा, और वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से नीचे रहा, जो कि रोबोटिक्स प्रोजेक्ट फ्लॉप रहा, आइंस्टीन में पायलट प्रोग्राम असफल रहा। और राजनीतिक ब्लैकलिस्ट, ये भी एक बड़ा रीजन आप सबको देखने को मिला होगा। आपको बताया गया कि मस्क को एक पोजीशन मिला था DOGE का, यानी डॉग जिसको बोलते थे, यानी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, ये उनको एक प्रमुख बने थे, लेकिन इससे विवाद हुआ, और ट्रंप की नीतियों जैसे चाइना टैरिफ और टेस्ला का नुकसान इससे पहुंचा, क्योंकि चीन टेस्ला का बड़ा मार्केट है। USA में भी ब्रांड वैंडलिज्म में टेस्ला कारों पर हमले बढ़े, क्योंकि लोग मस्क की राजनीतिक भूमिका से नाराज थे। अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे अमेरिका में, USA में। तो गिरावट का चरम अगस्त और सितंबर में 80 बिलियन का फिर से नुकसान हुआ। जैसे अगस्त में 2025 में 80 बिलियन और की कमी, नेटवर्थ 357 बिलियन रह गई। टेस्ला की जो बिक्री में स्लम्प आया, पिछली छमाही में ग्लोबल वाहन की कमी 13% घटी। AI और रोबोटिक्स पर फोकस करने की कोशिश के बावजूद इन्वेस्टर की चिंतित हुए। शेयर धारकों का दबाव, शेयर धारकों ने मस्क को DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसी को छोड़कर टेस्ला पर फोकस करने के लिए कहा, लेकिन Q2 रिजल्ट्स खराब रहे। हालांकि 29 बिलियन यानी 29 बिलियन का यह नया पे पैकेज अप्रूव हुआ, लेकिन यह भी फुल इफेक्ट नहीं दिखा। अन्य कंपनियां जैसे एक्स ट्विटर की वैल्यू 44 यानी 44 बिलियन खरीदने के बाद भी 72% गिर गई, और स्पेस एक्स है उसकी स्थिति 350 से 400 बिलियन, लेकिन कुल प्रभाव टेस्ला से ही रहा। और फॉर्च्यून रिपोर्ट, अगर टेस्ला शेयर $60 बिलियन गिरे तो मस्क का टॉप स्टॉक खतरे में पड़ जाता। तो यही घटना है। और 10 सितंबर के क्या हुआ, ओरेकल का जो को फाउंडर लैरी एलिसन है ने मस्क को क्यों बेचारा, कैसे हुआ? ओरेकल का जो शेयर है वो 40% उछल गए थे, और AI बूम जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और 500 बिलियन का
स्ट्रेट गेट एआई प्रोजेक्ट से, जिससे एलिसन की जो नेटवर्थ थी वो एक 101 बिलियन का से बढ़कर यानी 393 बिलियन हो गई, और मस्क की जो नेटवर्थ थी वो 384 बिलियन थी, इसलिए वो ज़्यादा यानी कुछ समय के लिए वो यह सिर्फ कुछ घंटों का था, यानी मार्केट क्लोज होने तक मस्क वापस जो है वो टॉप पर आ गए थे, यानी 384 बिलियन इनका था और 383 एलिसन का हो गया था। लेकिन यह घटना हेडलाइंस बनी, CNN ने और BBC गार्जियन ने इसे रिपोर्ट किया, और मस्क की ब्रीफली अस्थायी रूप से सबसे अमीर नहीं रहे। टेस्ला के शेयर 8% गिरे, जबकि ओरेकल के 36% बढ़ गए थे। कारण क्या है? टेस्ला की 13% सालाना जो गिरावट है और वर्सेस ओरेकल की AI संबंधी तेजी, एलिसन के ने भी ट्रंप समर्थक है और लेकिन उनकी कंपनी EV से दूर है। वर्तमान में स्थिति क्या है? 16 सितंबर की बात है कि मस्क का फोर्स जो 400 लिस्ट पर टॉप पर है और 428 बिलियन अनुमानित सितंबर 1 तक शेयर प्राइस पर अमेरिका के 400 सबसे अमीरों की कुल संपत्ति 6.6 ट्रिलियन डॉलर है। कुल 2025 में अनुमान 121 बिलियन से लेकर 132 बिलियन, टॉप 10 बिलियन से भी सबसे ज़्यादा है। अभी क्या क्या घटना हुई उसके बारे में चर्चा कर लिया हूँ, और इलॉन मस्क ने ये 1 बिलियन डॉलर का जो स्टॉक लिया था उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या क्या रीज़न हो सकता है? जो मेरे को जो रीज़न लगा, मेरे को पर्सनली क्यों रीज़न लगा कि जो अभी मेरे को न्यूज़ आया कि 1 बिलियन डॉलर का स्टॉक इलॉन मस्क ने खरीदा, तो मेरे को ये लगा कि जो अभी ये लैरी एलिसन सबसे ज़्यादा टॉप पे आए थे, तो रिक्लेम करने के लिए वो अपना शेयर खरीदें और हाइप बनाने के लिए, ताकि उनका स्टॉक ऊपर बढ़े, और ये एक रीज़न हो सकता है कि वो अपना स्टॉक कर दे। लेकिन ये भी 50% सही हुआ, और कई सारे रीज़न और मेरे को निकल के समझ में आया कि ये कारण था, इसलिए ये उन्होंने डिसीजन लिया, इलॉन मस्क ने डिसीजन लिया। क्या क्या डिसीजन लिया? जो इलॉन मस्क है, टेस्ला के स्टॉक में लगभग 1 बिलियन डॉलर, लगभग 1300 करोड़ रुपए की खरीदारी की। यह खबर जो है 15 सितंबर 2025 के सामने आई, जब टेस्ला ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए ये खुलासा किया। आइए इसको 12 सितंबर 2025 को 2.57 मिलियन टेस्ला शेयर खरीदे। यह खरीद 25 अलग अलग ट्रांजेक्शन में हुई, जिसने प्रति शेयर कीमत 372 से लेकर 396 डॉलर्स के बीच थी। औसत कीमत लगभग 389 डॉलर की रही। कुल मिलाकर इस खरीद की वैल्यू 1 बिलियन यानी लगभग 1.3 बिलियन SGD जैसा कुछ स्रोतों में उल्लेख थी। कब से पहले खरीदी? यह मस्क का फरवरी 2020 के बाद पहली ओपन मार्केट खरीद थी, और वैल्यू के हिसाब से उनकी सबसे बड़ा इंसाइडर खरीद थी। और इसमें 2020 में उन्होंने ट्विटर खरीदने के लिए टेस्ला के 20 बिलियन से ज़्यादा शेयर बेचे थे। इसका प्रभाव क्या हुआ? स्टॉक प्राइस पे असर। इस खरीद की खबर के बाद टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल आया, जैसा कि मैंने बताया था। हो सकता है एक बड़ा रीजन हो। 15 सितंबर को शेयर 6 से 9% तक बढ़े, और प्री मार्केट ट्रेडिंग में 7.81% से उछलकर 425.67 डॉलर तक पहुंच गए, और 16 सितंबर तक शेयर की कीमत 418 डॉलर लगभग थी। फाइनेंस कार्ड में अगर देखें तो यह टेस्ला की मार्केट कैप की 1.27 ट्रिलियन रहा। और 2025 में रिकवरी, यह खरीद टेस्ला के लिए सकारात्मक संकेत थी, क्योंकि 2025 में शेयर 45% तक गिर चुके थे। यह खरीद जो है स्टॉक के साल के पॉजिटिव टेरिटरी में ला दिया। और क्या है मस्क का मजाक? मस्क ने एक मजाक भी किया था, जिसमें उन्होंने एक ये डाला था, टेस्ला अप टू $69 टू $420 तक। और इसका क्या क्या रीज़न है खरीदने के लिए, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो खरीद थी, यह खरीद टेस्ला की भविष्य, खासकर इसके AI रोबोटिक्स और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पे मस्क जो इलॉन मस्क है वो विश्वास को दर्शाती है। और टेस्ला की ग्लोबल बिक्री में 13% की गिरावट, और US में मार्केट में शेयर में 40% से नीचे जाने के बाद यह मजबूत संदेश था। नया पे पैकेज, ये एक पॉइंट मेरे को मिला और मैं चाहा इसलिए कि आप लोगों को बताऊं। तो टेस्ला ने हाल ही में मस्क के लिए 1 ट्रिलियन लगभग 975 बिलियन का पे पैकेज प्रस्तावित किया, जो नवंबर 2025 में शेयर धारकों यानी शेयर होल्डर से वोट के लिए जाएगा, जिसमें टेस्ला का मार्केट कैप 8.5 ट्रिलियन करने और 1 मिलियन रोबोटिक्स और 1 मिलियन जो ह्यूमन रोबोट्स हैं, आपने इनका देखा होगा, जो ह्यूमन रोबोट्स हैं बहुत ही अच्छे खासे तरीके से इन्होंने बनाया था, बेचने का लक्ष्य है। इस खरीद के प्रस्ताव में समर्थन में मस्क को 25% वोटिंग पावर की मांग से जोड़ा जा रहा है, और राजनीतिक विवादों से ध्यान हटाना, जैसे
मस्क ने ट्रम्प के प्रशासन में जो DOG था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का भूमिका में एक्स के दक्षिणपंथी यानी जो फार राइट्स हैं समर्थन में टेस्ला की बिक्री को नुकसान पहुंचाया। इस खरीद का विश्लेषकों को मस्क का टेस्ला पर फोकस वापस लाने का प्रयास माना, ये भी एक चीज़ है। और कुछ संदिग्ध ऑप्शन ट्रेडिंग का भी इसमें सोर्स मिल रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक ने बताया कि खरीद के दिन 12 सितंबर टेस्ला स्टॉक ऑप्शन में असमान गतिविधि थी और कुछ निवेशकों ने $430 स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट टर्म कॉल्स ऑप्शन खरीदे, जो खबर के बाद 1000% बढ़ गया। यह सवाल उठाता है क्या कुछ लोगों को मस्क के खरीद के पहले ये जानकारी थी। वर्तमान स्थिति क्या है, जो मस्क है इस खरीद के बाद मस्क का टेस्ला में हिस्सेदारी लगभग 13% यानी 413 मिलियन शेयर स्टॉक ऑप्शन छोड़कर हो जाएगी, जो पहले 12.4% थी। तो यही है। और क्या है ये मैंने जो बताया था, ये पे पैकेज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी नया वर्ड था तो मैं सोचा आप सबको बताऊं। जो मेरे को रीज़न लगा कि जो $1 बिलियन का इन्होंने स्टेक खरीदा है तो ये रिक्लेम करने के लिए खरीदा, लेकिन इसमें एक कारण और देखने को मिला जो मैं बताना चाहूँगा कि पे पैकेज का मतलब मस्क का टेस्ला में मिलने वाली सैलरी यानी रिवार्ड के लिए कैश नहीं बल्कि टेस्ला के शेयर के रूप में है। और मस्क की सैलरी अभी $0 है। उनकी कमाई स्टॉक ऑप्शन कंपनी के शेयर का हिस्सा से आती है, जो कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। 2025 में नया 1 ट्रिलियन के पे पैकेज क्या है। टेस्ला ने मस्क के लिए एक नया 1 ट्रिलियन लगभग 975 बिलियन USD का पे पैकेज प्रस्तावित किया, जो इतिहास का सबसे बड़ा CEO का कंपनसेशन हो सकता है। यह पैकेज नवंबर 2025 में शेयरधारकों यानी शेयर होल्डर को वोट से अप्रूव होगा। और ये कैसे काम करता है, मस्क का जो टेस्ला के अतिरिक्त शेयर हैं स्टॉक्स ऑप्शन से मिलेंगे, लेकिन इसके लिए टेस्ला बहुत ही बड़े लक्ष्य पूरे करने होंगे। जैसे मार्केट कैप, टेस्ला का मार्केट कैप, कंपनी की कुल वैल्यू 8.5 ट्रिलियन तक पहुंचाना, रोबोटिक्स 1 मिलियन ऑटोनोमस रोबोटिक्स गाड़ियों रोड पर, ऑप्टिक्स रोबोट्स जो कि आपको देखने को मिला होगा, 1 बिलियन ह्यूमनॉइड जो रोबोट्स हैं उनको बेचना, और रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ फाइनेंशियल टारगेट जैसे रेवेन्यू और EBI TDA ग्रोथ को देखना होगा। तो यही बड़े रीजंस हैं कि मस्क का जो पे पैकेज है उसको बढ़ाने के लिए या उस पर ट्रस्ट जताने के लिए उन्होंने 1 बिलियन का स्टॉक लिया था। और साथ में फिर से वर्ल्ड रिचेस्ट बिलियनरियर का जो पोजीशन है उसको रिक्लेम करने के लिए काम किए थे। तो यही रीजंस है। और मैंने बोला कि लैरी एलिसन खाली एक दिन के लिए बने थे। उनका जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं उसके हिसाब से उनका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उनके शेयर्स में 36% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। और क्या हुआ कि 101 बिलियन से ज़्यादा भी उनका जो है नेटवर्थ बढ़ गया था एक दिन के लिए। लेकिन उसी दिन मस्क को जो है फिर से वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन चुके थे। तो ये कारण है। और क्या कारण है उनके बिलियनर बनने का, यानी जो बिलियन स्टॉक उन्होंने खरीदा। पहला रीज़न है रिक्लेम करने के लिए और दूसरा जो ये पे पैकेज है उसके लिए।